शुभ नवरात्रि। आज हमारा नवरात्रों का डे 2 है एंड अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि जो आज वाली वीडियो में उसको बहुत ही ज़्यादा छोटा रखने वाली हूँ। जो मेन जो बातें थी वो मैंने कल की वीडियो में मेंशन कर दी थी। आज मेनली यही होगा कि आज कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्रम होने वाला है। वैसे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस होने नहीं वाला। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली चीज़ टाइम। अगर कोई इंसान नया है, अभी पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद जाके कल वाली वीडियो देख लेना। सारी इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आधा घंटा लगा के उसे 2x पे या 1.5x पे देख लेना जाके, ठीक है। स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लेना। तो देखो, सबसे पहले आपने वही अपना आसन लेना है। मैंने आपको बताया था कैसा होना चाहिए आसन और क्या करना चाहिए। आसन लेने के बाद उसके बाद फिर संकल्प लेना है आपने, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। संकल्प लेना है, दिया जलाना है अपने आगे। संकल्प वैसे वही वाला सेम नहीं लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ना शुरू कर दिया है। तो आपको बस यही बोल देना है कि सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है, नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो के आसपास ना आ पाए। आज जो आप जाप करोगे, ध्यान करोगे, जो भी आप रीडिंग वगैरह करोगे, उसके बाद फिर आपने गणेश जी को याद करना है। वही दोबारा से सेम ऑर्डर होएगा हमारा, ठीक है। गणेश जी को याद करने के बाद दुर्गा कवच पढ़ना है और अपने आसपास दोबारा से छिड़काव करना है। मैंने आपको बताया था कैसे छिड़काव करना है। 4 बारी आगे, 4 बारी पीछे एंड 2 बारी अपने ऊपर, ठीक है। ऐसे जल लेके आपको करना है, ठीक है, जैसा कि आपने फर्स्ट डे पे करा था, बिल्कुल सेम वैसे। उसके बाद आना है अपने अध्याय पे, ठीक है। अध्याय आपका कैसे पढ़ना है, देखो आपने फर्स्ट अध्याय कल पढ़ लिया था। अगर किसी ने कल फर्स्ट अध्याय नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ आज दोबारा से अध्याय पढ़ लेना, फर्स्ट अध्याय, क्योंकि इस बार मैंने सुना शायद 10 दिन के हो रहे नवरात्रे, तो अभी भी आप पे टाइम है। फर्स्ट चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो आज पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आज अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो आज कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं। हर एक दिन का ना हर एक वो होता है कि आज मतलब फर्स्ट डे पे कितने करने होते हैं, सेकंड डे पे कितने करने होते हैं। तो आज आपने पढ़ने हैं चैप्टर 2, 3 एंड 4। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आज फर्स्ट टू फोर्थ सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देना। हाँ जी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं, 2-3 पेजेस का ही है फर्स्ट अध्याय, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि पढ़ लेना आज फोर्थ अध्याय तक आप लोगों ने कंप्लीट कर देना। उसके बाद फिर आप लोग अपने सही से क्रम में आ जाएंगे। फिर आगे मैं जाके आपको बताती रहूँगी क्या कैसे कितने पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आपने ये कर लिया, अपना अध्याय पढ़ लिया। ऑल्सो अध्याय पढ़ने से पहले मैं भूल गई, अध्याय पढ़ने से पहले ना आपने ये अग्रला स्तोत्रम और कीलकम भी पढ़ना है, ठीक है। कीलकम स्तोत्रम तो ये भी आपने पढ़ना है। वैसे यहाँ पे मैंने ना सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं लिखा है अपना, बट आप ये पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप में जैसे कभी ना बुक्स वगैरह, मैंने अपनी मेरी बुक में तो वो पहले था, बट नॉर्मली मैंने 1-2 बुक्स और देखी तो उसमें ना ये अध्याय वगैरह के बाद में है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ये अध्याय पढ़ने से पहले ही पढ़ लो, क्योंकि फिर ना ये थोड़ा आपको एनर्जाइज कर देता है एंड इट्स जस्ट नाइस एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा कोई बिल्कुल वो तो नहीं है कि बिल्कुल ही अध्याय पढ़ने के बाद में या पहले ही पढ़ना, जैसा आपका मन करे पढ़ लेना। मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले पढ़ना ये अध्याय पढ़ने से। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना मैंने आपको कल की वीडियो में पूरा बता दिया था, क्योंकि वो ना सबके उसमें नहीं होता है। एंड अध्याय पढ़ने से पहले भी प्रार्थना करनी है, वो भी मैंने कल की वीडियो में पूरा बता दिया था। मैं अपना ना कल की वीडियो का ना एक्चुअली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग देख ही लेना वो, ठीक है। तो जो भी प्रार्थना वगैरह होती है वो कर लेना आप लोग। ये आपका हो गया अपना दुर्गा माता को वो करने का, जो भी हमारे को बुक्स वगैरह पढ़नी होती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, आपको 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। 9 बजे से रात के 12 बजे तक करना होता है। रात के 9 बजे से रात के 12 बजे तक अगर आपका मन है तो आप सुबह उठ के भी कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि नवरात्रि, देखो रातों का फेस्टिवल होता है, तो रात में जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं एंड आपको लाभ अच्छे से मिलता है। तो मैं बोलूँगी कि रात में ही पढ़ना है। एंड उसके बाद फिर आपने ये भी कर लिया, क्षमा प्रार्थना वगैरह आपने सब कर ली, तो आप लेके आएंगे माला। कोई भी माला ले सकते हैं। मैं पर्सनली तुलसी माला पे कर रही हूँ, बट आपकी मर्ज़ी। अगर आपको रुद्राक्ष पे करना है, रुद्राक्ष कई लोगों को सूट नहीं करता है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है रुद्राक्ष पे करने का, बट ठीक है, मैं तुलसी कंठी पे अभी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं सही है। तो आप माला लेकर आएंगे। माला के रूल्स होते हैं कि आपको माला इंडेक्स फिंगर को टच नहीं करनी है, और जो सुमेरु, वो जो बीच का वो जो होता है, मतलब वो जो होता है
वो जो मोती वो उसको क्रॉस नहीं करना। लाइक अगर आपकी एक माला ख़त्म हो गई है तो वो आपको पलट देना है, ठीक है। मेनली तो बेसिक यही दो होते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिटेल में पूरा एक वीडियो उसके ऊपर भी ले आऊँगी, वो मेरे को आप फिर लोग ना बता देना, ठीक है। तो आपने ये कर लिया एंड उसके बाद फिर वो आप माला जाप कर सकते हो। पहले आपका मन है तो आप ओम नमः शिवाय का कर सकते हो, और दूसरा मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ, एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, तो इसका आप जाप कर सकते हो। जो आप संकल्प लोगे ना उसी में आपको बोल देना कि आपने कितने माला जाप करने हैं, और उसको फिर आपने तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा कर देंगी माता रानी, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, बट स्टिल एक कमिटमेंट की बात होती है, आपकी श्रद्धा की बात होती है, आपकी लॉयल्टी की बात होती है कि आप 15 मिनट लगते हैं कम से कम 3 माला जाप में, 15 मिनट, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लोग तो इतनी ज़्यादा मालाएं करते हैं, पूरे पूरे 40 गा लेते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। 3 घंटे का टाइम है, आपको मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं करा उनको भी मैं बोल रही हूँ, आपको मिला के भी पूरा 1.5 घंटा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ये नवरात्रों का ना अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, अच्छे से आप लोग पूजा करिए, प्रार्थना करिए, साधना करिए, भगवान जी को खुश करिए एंड उनकी ब्लेसिंग्स पाइए, ठीक है। मैं भी पा रही हूँ, आप भी पाइए, हम लोग सब साथ में ही कर रहे हैं। और ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब बिगनर फ्रेंडली है, क्योंकि मैं खुद अभी अध्यात्म में आई हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है तभी से मैं आई हूँ, आप लोग मान लीजिए। तो आपकी और मेरी, हम दोनों की जर्नी साथ साथ में चल रही है। जैसे जैसे जो प्रोग्रेस मुझे मिलेगा वैसे वैसे वो आपको ही मिलेगा। अब माला जाप के बाद देखो ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी रात में करने को, ना मैं खुद करती हूँ रात में इतना ज़्यादा, क्योंकि ना गलत पोर्टल्स खुल जाते हैं, जैसा मैंने बताया ही था, गलत पोर्टल्स खुल जाते हैं। कभी कभी हम लोग ना, हमारी जो ऊर्जा होती है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर देती है। तो अगर आपने ध्यान आप करते आ रहे हो, मेडिटेशन आप करते आ रहे हो, तो आप अपने इष्ट जो हैं आपके, या फिर जो आपकी कुल देवी हैं, क्योंकि नवरात्रों में ना हम दुर्गा माँ के साथ अपनी कुल देवी को भी पूछते हैं। अगर आपको आपकी कुल देवी नहीं पता तो आप दुर्गा माँ को ही पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो उन्हीं का ही रूप है जो हमारी कुल देवी हैं, ठीक है। तो या तो आप अपनी कुल देवी या दुर्गा माँ को या जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप ये अपने ना थर्ड आई जो जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे आप ऐसा मेडिटेट करते हुए इमेजिन करिए कि हमारी दिव्य दृष्टि खोलता है, जो हम लोग बोलते हैं ना थर्ड आई, तो वो खोलता है। अगर आपने ध्यान करना है, अगर आप बहुत टाइम से ध्यान करते आ रहे हैं तब तो मैं बोलूँगी कि रात में आप ध्यान कर लो, संकल्प वगैरह अच्छे से ले लेना, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेना। वैसे तो दुर्गा कवच आपने वो कर लिया था, उसके बाद जो छिड़काव कर दिया था वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, एंड वो अगले 24 आवर्स तक रहती ही है, अगर आप बीच में नहीं उठे एक ही सेशन के बीच में। बाकी अगर आपने जस्ट अभी शुरू करा है जैसे कि मैंने करा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग रात में ध्यान करें। आपको नहीं पता, आप नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती हूँ कुछ भी कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से, मेरी किसी भूल की वजह से मेरे घर वाले भी सफ़र करें, या मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आके वास वगैरह कर ले, या कोई भी गंदा पोर्टल मैं खोल दूँ। मुझे नहीं पंगे लेने हैं, बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने हैं। तो मैं बोलूँगी कि दोपहर का टाइम है, जो ये वाला टाइम है, मतलब जिस टाइम में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ डालूंगी तो मैं शायद शाम को ही, तो ये वाला जो टाइम है जब धूप अच्छे से आ रही होती है, ये सेफेस्ट टाइम होता है, और इसी टाइम पे हमारे को करना चाहिए। चाहे फिर हमारे को ध्यान करना हो या फिर माला जाप वगैरह, तो आपने वही उसी टाइम पे करनी है जो मैंने आपको कहा था। ध्यान करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। और बिगनर हो तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि पहले ही दिन आप 1-1 घंटा बैठ गए। जब आपके थॉट्स डिसअपियर हो रहे हो ना, मतलब समझ जाओ आप ध्यान की स्टेट में पहुंच गए। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टार्टिंग में तो पहले आप बैठना सीखते हो, जो कि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। मतलब मैंने बहुत पहले मेडिटेशन करी थी, उसके बाद ना फिर मेरा छूट गया हल्का सा। अब मैं शुरू करा है मैंने, बट स्टिल अभी ऐसा होता है कभी कभी कि मेरा ध्यान नहीं लग पाता। बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे, हम लोग सब साथ में ही करेंगे, एंड साथ में ही हम लोग स्पिरिचुअली अपने आप को बेटर बनाएंगे एंड भगवान जी से क्लोज होते जाएंगे एंड हर चीज़ को एक्सेल करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें। लंबी है वीडियो, पर आप लोग 2x पे सुनोगे तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। एंड बाकी हाँ जी, बस यही था। जय माता दी।